आजिर क्लास रे आपण समस्त को स्वागत। प्रथम मु समस्त को धन्यवाद देवी जो माने कि मोर पूर्व वीडियो चिलिका रे सायंतन दृश्य जहाँ मु प्रस्तुत करथिले आपण मानक पई, तो सेही वीडियोटी को आपण माने बहुत भल पाइथिले एवं बहुत भाव बहुल भाव देखिथिले, ताको बहु मात्रा रे आपण माने शेयर करथिले, लाइक करथिले। तेणु आपण मानक प्रथम धन्यवाद देवी एवं मु आशा करिछि जे एई वीडियो को मध्ये आपण माने सेही परि भल पाइबे। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो आजिर पाठ होछि मंगळे अइला उषा। मंगळे अइला उषा यार अर्थ होछि मंगळे कहले कोन, शुभ बेला रे, शुभ मुहूर्त रे हला। अइला अर्थात आसिला। उषा उषा कहले कोन, उषा कहले होछि सूर्योदयर ठीक पूर्व समय, जेतेबेले सूर्य उदय होई नथिबे तो ताहाको आमे शांतिर समय कहि परिबा, नीरवर समय कहि परिबा। सूर्य उदयर ठीक पूर्वरु अर्थात टिके टिके आलो होइथिबो किंतु सूर्य उदय होई नथिबे, तो सेही शुभ बेला रे, सेही मंगळ बेला रे उषा प्रवेश करिछि बोली यार होछि टाइटल। तो यार लेखक याको कवि होचंती गंगाधर मेहेर। तांकु प्रकृति कवि मध्य कहा जाए, स्वभाव कवि मध्य कहा जाए। एवं से बरगढ़ बरपाली नामक एक स्थान रे जन्म ग्रहण से करथिले। तो यही स्वभाव कवि से संस्कृत विभिन्न पाठ्यपुस्तक अध्ययन करथिले एवं ताहाको अवलंबन करी विभिन्न ओडिया काव्य मान से रचना करथिले एवं प्रकृतिर जिनिस को एपरि भाव से उपस्थापन करथिले जे आपण मानकु लागिबो सत्य जेपरि प्रकृति कथावार्ता करंती, गछपत्र कथावार्ता करंती सेपरि आपण मानकु लागिबो। तो से अनेक काव्य रचना करछंती। सेमानक मध्यरु देखंतु तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, कीचकवध, इंदुमती, पद्मिनी, अयोध्या दृश्य, उत्कल लक्ष्मी इत्यादि। तो ये सब परीक्षा रे आसी पारे, याको समस्ते मने रखिबे। एवं अनेक क्षुद्र गीति गुड़िक मध्य लिखिचंती। तो ए गुड़िक होउछि तांकर क्षुद्र गीति। तो ये जो मंगळे अइला उषा जहाँ आम पढ़ुछु एबे, ताहा तपस्विनी नामक एक काव्य थिला। ताहार चतुर्थ सर्गरु यह संगृहीत होइछि बा अणा जाइछि। तपस्विनी काव्यर अनेक सर्ग थिला, बहुत गुड़िए अध्याय थिला। तो सही तपस्विनी चतुर्थ सर्गरु यहाकू अणा जाइछि। एवं यही मंगळे अइला उषा कवितारे जो वाल्मीकि आश्रम रे सीता रहुथिले, सीता माता जी की रामचंद्रंक धर्मपत्नी थिले। आपण माने जानुथिबे सीतांकु रावण नै जाइथिला, तांको अपहरण करी नै जाइथिला। तेणु रामचंद्र तांकु रावण सहित युद्ध करी सीतांकु पुणी आनिथिले अयोध्या को। किंतु अयोध्यार लोक माने सीतांको पवित्रता को नहीं संदेह करथिले। तेणु सीता अग्नि परीक्षा मध्य देथिले, किंतु ता सत्वे मध्य सीतांकु ग्रहण करा जाई नथिला। तेणु रामचंद्र बाध्य हेले सीतांकु वाल्मीकि आश्रम रे छाड़िबा पाई। तेणु से वाल्मीकि आश्रम रे रहुथिले, सीता एकुटिया रहुथिले सेठारे रामचंद्रंक बिना। एवं सेही वाल्मीकि आश्रम रे रहुथिबा समय रे किपरि प्रकृति हला, किपरि नेचर बा प्रकृति कहले कोन, गछ लता नई पर्वत ए सबू किपरि तांको स्वागत करूछंती ता विषय आमे पढ़िबा। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो ई प्रथम पदर आरंभ रे आमे देखि परिबा यहा चोखी राग रे लेखा जायछि। यहा अर्थात यार किछि निर्दिष्ट स्वर अछि, ताकु मु प्रथम पदटी को केवल मु गान करी आपण मानकु सुनेबी। तो आरंभ करिबा आमे। मंगळे अइला उषा बिकचरा जीव दृशा, जानकी दर्शन तृषा हृदये बही, कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार, सतींक बास बाहार प्रांगणे रही, कड़ कंठ कंठे कहिला, दर्शन दिय सती राति पाहिला। तो यही भाया जो राग अच्छी ताको चोखी राग बोली कहा जाए। तो ये बुझा आम जो पद प्रत्येक पदर प्रत्येक शब्द को आम बुझा
तो देखंतु ये लिखाई छी मंगळे अइला उषा अर्थात शुभ बेड़े उषा आसी अछि बोली कहा जाउछि। बिकच राजीव दृशा बिकच कहले कोन उषा आसी अछि एवं किपरि आसी अछि बिकच राजीव दृशा। बिकच कहले कोन प्रस्फुटित पूरा बाहरी जाइथिबा पूरा कोन कहि परिबा याको हमें फुटी जाइथिबा जेपरि फूल जितेबाला पूर्णतः फुटी जाए ताको बिकच बोली कहा जाई परिबो। तो उषा किपरि आसी संपूर्ण फुटी जाइथिबा राजीव परि। राजीव कहले कोन ई राजीव कहले होछि पद्म फूल दृशा। तो पद्म फूल परि दिसुची उषा आसी अछि। उषा प्रवेश करिछि मंगल समय रे मंगल मुहूर्त रे शुभ बेड़ा रे उषा प्रवेश करिछि एवं पूरा फुटी जाइथिबा पद्म फूल परि बहुत सुंदर देखा जाउछि। एवं कहीं आसी अच्छी उषा कहीं आसी अच्छी जानकी दर्शन तृषा हृदय बही अर्थात कौन जानकी किए जानकी होचंती सीता माता। तो सीता माता को दर्शन करने तृषा तृषा कहले अभिलाष बा पिपासा हृदय बही हृदय बहन करी उषा आसी अच्छी मंगल बेड़े शुभ बेड़े जानकी को दर्शन करने। तो जानकी आम जानूँ सीतामाता को कह जाए से समय सीतामाता वाल्मीकि आश्रम रोते जितेबाला अयोध्यार लोक मैंने अस्वीकार करते तेणु रामचंद्र बाध्य होई पठे वाल्मीकि आश्रम रही। ठीक अच्छे तो उषा आसी अच्छी। तो उषा किसी नहीं करी आसी अच्छी जितेबाला आम जाऊ क्या घर को आम जाऊ आम कि उपहार नहीं जाऊ सेपरी उषा कि आनी आसी अच्छी। कौन आसी अच्छी देखा आम कर पल्लवी निहार मुक्ताधरी उपहार। कर पल्लवी कहले एठारे गछर पत्र को कह जाय कर पल्लवी निहार निहार अर्थ कौन काकर बिंदु है मुक्ताधरी उपहार तेही काकर बिंदु किपरि देखा जाउछि मुक्ता भरी देखा जाउछि। मुक्ता होछि गोटे मूल्यवान धातु जेपरि सुना रूपा सेपरि मुक्ता। तो से मुक्ता धरी आसी अछि सेही गछर पत्र रे बोली कह जाय एठारे उषा आनी अछि याकू। एवं कोठारे अच्छी गछर जो पत्र रे मुक्ता धरी आती अच्छी प्रकृति एवं ताहा को पाखरे अच्छी सती बास बाहर प्रांगणे रही। तो जितेबाला आम जाऊ कहार घर को आम जदि जीवा आम सीधा घर को पशि जीवा नहीं आम गेट बाहर ठिड़ा होई आम बेल बजाइबा कि डाकिबा। सेहीपरि उषा आसी अच्छी मुक्ता रूप को उपहार धरी कौ आड़े ठिया कौ पाखे ठिया सती बास बाहर। सती कहले किए सीता बास बाहर कहले कौन बास करुवा स्थानर बाहर प्रांगणे रही अर्थात अगणारे रही से मुक्ता धरी ठिया हुई आसी अच्छी। तापरे कौन कहूँ देख कड़कंठ कंठे कहला कड़कंठ एठारे किए कड़कंठ होछि कोइली को कड़कंठ बोली कहा जाय। तो कड़कंठ प्रकृति कड़कंठ को स्वर बोली स्वर भरी उपस्थापन करिसंती। तो कड़कंठ डाकू अच्छी उषा आसी अच्छी मुक्ता रूप को उपहार धरी आसी अच्छी गछर पत्र से शिशिर पड़ी अच्छी है। कड़कंठ कहूँ दर्शन दिय सती राति पाहिला। ये जो कोइली अच्छी से कहूँ सती दर्शन दिय तमे आमको देखा दियो। सती कहले कि सीता तो राति पाही गलानी तमे आमको देखा दियो बोली प्रकृति सीता को कहूँ। प्रकृतिर हाथ हो गला गछर पत्र आउ जो उपहार हो गला से जो कौन काकर बिंदु एवं उषा आसी अच्छी यह धरी आसी अच्छी एवं कहूँ कि कड़कंठ कहूँ अर्थात कोइली कहूँ। ठीक अच्छे नेक्स्ट आम जा देख उषा आसी अच्छी एवं कौन हो नेक्स्ट आम देखा अरुण कषाय बास कुसुम कांति विकास। एटा देख अरुण किए अरुण हेले सूर्य देवता सूर्य भड़ी लाल रंगर कषाय बास कषाय कहले पाट पाट जो वस्त्र पूजा समय पिंधा जाए कषाय बास अर्थात पाट वस्त्र कषाय बास अर्थात पाट वस्त्र कुसुम कांति विकास। कुसुम कहले कौन फूल तो फूलर रूप विकसित होई अछि सेही समय उषा समय एवं धीरे धीरे कौन होछि जे सूर्य का किरण सूर्य देखा देवाक लागुछंती एवं कौन होछि देख प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने। प्रशांत कहले कौन शांत रूप है शांत रूप
आमको विश्वास दियंती विश्वास दौरान क्यों जोगेश्वरी आसी मधुरे भाष्य आश्वासी एठारे कहते देख जोगेश्वरी किए जोगेश्वर तो होती कृष्ण जे जोग सिद्धि अर्जन कर जोगेश्वर कहुए किंतु एठारे जोगेश्वरी कहले किए उषा को कहुई जोगेश्वरी बोली है सी आसी अरुण कषाय वस्त्र अरुण कषाय बास पिंधि आसी फूलर रूप मध्य विकसित होती समय एवं क्यों जोगेश्वरी आसी मधुर भाषी आश्वासी मधुर भाषी आश्वासी कहले कौन आश्वासन दौरान मधुर भाषा आश्वासन दौरान क्या डाकुछंती दुख राशि उपशमने एवं डाकुछंती देख सीता दुखरे अच्छा एकुटिया अच्छा जिते रामचंद्र छाड़ी देइछंती से बनरे अच्छा वाल्मीकि आश्रम रोचंती दुख राशि कहले कौन जमती जड़ राशि जड़ बहुत सारा जड़ समुद्र को जड़ राशि बोली कहुई दुख बहुत सारा दुख अच्छी मन में ताकू उपशम करने उत्साह आसी अर्थात उपशम कहले कौन कहुई आम एठारे ताकू दूर करने आसी ठीक ठीक करने आसी दुख को एवं डाकुछंती सीता को देवा पाई नवजीवन स्वर्ग की ओह्लाई मृत्यु भवन तो सीता जो जीवन व्याकुल होछि से प्रतिदिन निश्चित भाव में स्वामी को मन पकाउथिबे अयोध्यार लोक मानक मन पकाउथिबे किंतु अयोध्यार लोक मैंने तो रहिबाकु दौनाहांती सेथिबाई से वाल्मीकि आश्रम रोचंती तेणु सीता को नवजीवन अर्थात किसी नुआ करदेवाई कि खुशी देवाई से स्वर्ग को ओह्लाई मृत्यु भवन तो एठारे कहुई सीता दुख को कम करने दूर करने तो आसी स्वर्ग ओह्लाई आसी कि उषा बोली कहुई मृत्यु भुवन कहले मर्त्य भुवन कहले कौन ये पृथ्वी को मर्त्य भुवन बोली कहुई बेले बेले आम देखू जड़े लोक जब बेसी दुखित हो से निजे आत्महत्या भी करनी तो से उषा आसी बोली कहुई समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देशी तो ये देख समीर को क्या कहुई समीर पवन को समीर बोली कहुए तो समीर तो जिते उषा आसी सहित कौन आसी देख जदि राजा आसबे कि कौन मंत्री आसबे सामने कौन कराए विभिन्न नृत्य कराए कि विभिन्न प्रकार बाजा बजे था समीर आसी अच्छी प्रकृति समीर को आनी देख उषा स्वभाव कवि गंगाधर मेहर अच्छा से समीर संगीत से कहते समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए समीर संगीत गाँच अर्थात पवन जो शांत पवन अच्छी से समय उषा समय जो शांत पवन ताकू गीत सहित तुलना कर बहुत आनंद दौची से पवन एवं भ्रमर वीणा बजाए जो भू भू शब्द भ्रमर गोटे कीट तार जो भू भू शब्द को वीणा सहित तुलना कर सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देशी और सुरभि की एठारे बास्ना है जो महक ताकू सुरभि कहे एवं सी बास्ना नृत्य करुछि बोली कवि कहते कहार निर्देश रे उषा निर्देश रे जो उषा जो सूर्योदय पूर्व समय से देखा करने को आसी सती सीता तो से सहित क्या आनी कहते कवि समीर को आनी समीर कौन कौन से संगीत गाँची भ्रमण वीणा बजाऊँगी सुरभि अर्थात जो बास्ना अच्छी से तकाड़ समय जो बास्ना से नर्तन करुँचे नाचु अच्छी बोली कहते एवं कौन कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्थव पाठ कुंभाटुआ किए कुंभाटुआ हूँ गोटे पक्षी से भाट होइछि भाट कहले कौन भाट कहले एटा कहीपर आम जे राजा मानू प्रशंसा करने जो केते जन लोक मैंने था जे स्तुति गान करे है ताकू भाट बोली कहुए जे राजा मान प्रशंसा करेंगे और राजा मैंने शेष में किसी पुरस्कार दियंती तो से भाट बोली कहुए तो कुंभाटुआ भाट होता कुंभाटुआ गोटे पक्षी आरंभिला स्तव पाठ से कौन करदेला आरंभ करदेला से मंत्र पाठ आरंभ कर दौची कलिंग अइला पाट मागध बेसी है तापर कौन आसूँ कलिंग कलिंग कहली गजड़ पाती चढ़ई से आसला पाट मागध बेसी पाट मागध कहले कौन ये मत स्तुति गान करे किंतु पाट मागध कहले कौन एठारे होइजिबो हमर जे जेमति कि हमर
हेड मागध है जे कि मुख्य स्तुति गानकारी थाए ताकू पाट मागध बोली कुहा जाए। से मध्य कहला ललित मधुरे कहला उठ सती राज्य राणी राति पाहिला। तो से मध्य आसिला एवं कहला उठ सती राज्य राणी राति पाहिला। सती कहले सीता, राज्य राणी बोली कुहा जाउछि। देख एठारे मने पकई दउछंती जदि तांको कहिबे तांको खुशी करबा पई आसिचंती ना, तो तांको राज्य राणी बोली कुहा जाउछि। तांको प्रकृत से होचंती अयोध्यार राणी, तेणु तांको राज्य राणी बोली कुहा जाइछि। मो राति पाहि जाइछि एवं उठिबा पई से मधुर स्वर रे कहउछंती समस्ते आसी। नेक्स्ट आमे जिबा मुनिमुख वेदस्वन पूर्ण कला श्याम वन। एवं जो आश्रम रे जो वाल्मीकि आश्रम रे अन्यान्य ऋषि मुनि माने मध्य रहिथिले, तो सकाळे सकाळे से उत्साह समय से माने कौन कर ब्राह्म मुहूर्त रे अर्थात सूर्योदय होई नथिबे एवं से माने शीघ्र उठी जांती। मुनि ऋषि माने विभिन्न प्रकार मंत्र से माने मंत्र पढ़ी थांती इत्यादि अन्यान्य नित्य कर्म मध्य करि थांती। तो आश्रम रे जो अन्यान्य मुनि ऋषि माने थिले सेमानकर मुखरु वेद स्वन हैला, मुखरु वेद स्वन शुभा जाउछि। अर्थात मुनि मानक मुखरु बाहुथिबा शब्द को वेद स्वन बोली कुहा जाउछि। पूर्ण कला श्याम वन, तो श्याम वन अछि जो पूरा वन अछि ताकू पूर्ण कर दउछि। अर्थात सबुआडे तांकर सुंदर जो शब्द अछि, वेदर शब्द अछि बा तांको मुखरु जो पवित्र शब्द बाहर होछि ता पूर्ण संपूर्ण श्याम वन को ताहा पूर्ण कर दउछि। सबुआडे ताहा शुभा जाउछि। उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार। तो मुनि मानक मुखर जो बाहरुछि शब्द, गगन कहले कोन भेदी गगन ताहा आकाश, गगन कहले आकाश ताको भेद कर दउछि। उच्च ओंकार, उच्च ओंकार कहले कोन ओंकार प्रति मंत्र रे ओम लागि थाए। ओम भगवती वासुदेवाय सेपरि ओंकार जो मंत्र मुनि माने उच्चारण करथिले ताहा गगन को मध्य भेदी जाउथिला, पार करि जाउथिला आकाश को मध्य। वैकुंठ देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति, ताहा जो शब्द बाहर थिला ताहा वैकुंठ को मध्य तृप्ति दे देउथिला, खुशी कर देउथिला। वैकुंठ रे के रहंती? भगवान विष्णु रहंती, तांको मध्य तृप्ति कर देउथिला। एवं अनंत श्रुति की गति, अनंत श्रुति की गति कहले अनंत कहले कोन नाग एवं श्रुति की कहले कान रे ताहा मध्य गति करुथिला। जो वैकुंठ कहले स्वर्ग रे जो विष्णु भगवान को मध्य ताहा शुभा जाउथिला एवं पाताल रे नाग मान को मध्य ताहा शुभा जाउथिला। तो एटा थिला। नेक्स्ट अछि हमर बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार बेणु बेड़ बन उच्चड़ मंत्र बड़े जेने बड़ी आसिला बड़। तो बिहिला कहले कोन? बिहिला की सरस्वती को बीणा झंकार कहले कोन? जो मुनि मानक मुखर जो वेदर जो शब्द, जो मंत्र जो शब्द आसुतिला ताहा एपरि लागुतिला जे एपरि मने होतिला जे सरस्वती जेपरि तांकर बीणा बजाउछंती। जो सरस्वती माता अछंती से निजर बीणा वादन करुछंती। एवं बेणु बेड़ बन उच्चड़, बेणु बड़ कहले कोन? समय क्रमे धीरे धीरे बन उच्चड़ हेबारे लागिला। धीरे धीरे कोन हला? उषार रूप जो उषा समय थिला ताहा सकाळ हेबाकू लागिला। मंत्र बड़े जेने बढ़ी आसिला बड़, जो एपरि लागिला जे मंत्रर बड़रे कौन होछि? बड़ बढ़िबाकू लागुछि। आहुरी जो मानसिक बड़ आमर अछि, समस्तଙ୍କର मानसिक बड़ बढ़िबाकू लागुछि। ए काळे ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी। तो ए काळे कहले कोन? जो सूर्योदय समय, ए काळे कहले सूर्योदय समय ब्रह्मचारिणी। एठारे ब्रह्मचारिणी काहाको कुहा जायछि? ब्रह्मचारिणी काहाको कुहा जाय? प्रकृत रे ब्रह्मचारिणी होचंती जे विवाह न करथिबा स्त्री। तो एठारे ब्रह्मचारिणी होचंती अनुकंपा हैला। जो आश्रम रे जणे थिले ब्रह्मचारिणी थिले ताकू कुहा जायछि अनुकंपा। तो ए काळे ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी, अनुकंपा कुहा जायछि ताकू तपस्विनी मध्य कुहा जायछि। आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे, से आसिले कि आसिले? अनुकंपा आसिले। कहा पाखरे आसिले? जनक नंदिनी। जनक नंदिनी किए? सीता। जनकଙ୍କ से होचंती पुत्री, ताको झियो। तो तांकू कुहा जायछि जनक नंदिनी बोली। तांको पासे पाखरे आसिले, गंभीर भावरे आसिले। एवं बोइले उठ वैदेही। तो
ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସି କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ। ବୈଦେହୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଏଠାରେ ବୈଦେହୀ କହିଲେ ବିଦେହ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଦେହ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ ସୀତା, ତାଙ୍କୁ ବୈଦେହୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହୀ, ତାଙ୍କୁ ଆସି କ'ଣ କହିଲେ? ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହୀ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଉଷା ହେଉଛନ୍ତି ସୁକୁମାର ଦେହୀ। ସୁକୁମାର ଦେହୀ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ଏଠାରେ? ଆନନ୍ଦର ଆତ୍ମା ହେଲା। ସୁକୁମାର ଆନନ୍ଦର ଆତ୍ମା, ସେ ଉଷା ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଆତ୍ମା। ସେ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ। ତ ଦର୍ଶନ ତ କ'ଣ ଆସିଛି? ଉଷା ଆସିଛି। ଉଷା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆନନ୍ଦର ଆତ୍ମା। ସେ ତୁମର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତୋଷ ବିଧିରେ କ'ଣ? ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପହାର ନେଇ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ଅନୁକମ୍ପା କହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସେହି ତମସା କହିଲେ କ'ଣ? ତମସା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର କୂଳରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ତମସା ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ତମସା ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭେଇବା ପାଇଁ, ତମକୁ କୋଳରେ ଧରିବା ପାଇଁ ତମସା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି? ତମକୁ ଅନାଇ ରହିଛି, ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତମସା ନଦୀ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ, ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଘର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ପଦ୍ମିନୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଏଠାରେ ପଦ୍ମିନୀ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ହୃଦ ଶିଶିର ଯେଉଁ କାକର ବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ଯେଉଁ ଶିଶିର କହିଲେ କ'ଣ? କାକର ବିନ୍ଦୁ ଖର ରଶ୍ମିର କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ଯେପରି ପଦ୍ମ ଫୁଲର କେଶରରେ ଶିଶିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୀର ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି? ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳକେ କରିଚିତ୍ରିତ। ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁଖରେ ବା ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଯେଉଁ ଶୋକରେ ଜର୍ଜରିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ। ତ ଯେପରି ପଦ୍ମର ଯେଉଁ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମର ଯେଉଁ ହୃଦ କହିଲେ କ'ଣ? କେଶରର ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ, କାକର ବିନ୍ଦୁରେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ? ସୀତାଙ୍କ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ, ତାଙ୍କ ମନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ତାଙ୍କ ମନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଫଳକେ କହିଲେ କ'ଣ? ଫଳକେ କହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଏହା ହେଉଛି ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଯେପରି ଆମର ଥାଏ, ଫଳକରେ ଯାହା ଲେଖୁ ତାହା ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ସୀତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ତାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଚିତ୍ରିତ ହେଉଛି। ରାମଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଆସନ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। ତ ସୀତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲେ ସୀତା, ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଯେଉଁ ଶୋକରେ ଜର୍ଜରିତ ଥିଲେ, ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ସୀତା, ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆସନ ଉତ୍ଥିତ, ଆସନରୁ ସେ ଉଠିଲେ, ଜାନକୀ ସତୀ ବା ସୀତା ଉଠିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ? ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ, ଅନୁକମ୍ପାକୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅନୁକମ୍ପାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଉଠିଲା ପରେ, ତାପରେ ଉଷାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦନା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ। ତ ଏବେ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ବା ସତୀ କହୁଛନ୍ତି ବା ବୈଦେହୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ଉଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ କହିଲେ ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ। ତିମିର କହିଲେ ଅନ୍ଧକାର, ତ ଉଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଅନ୍ଧକାରର ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ହେଲା, ତମେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କର, ତମେ ଦୂର କରିପାର। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରବି ଆଗମନ ସଂସି ହୁଅ ସଂସାରେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଠାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ହେବାର ସୂଚନା ତମେ ଦେଇଦିଅ। ଆଗମନ, ରବି ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତ ତାଙ୍କ ଆଗମନ, ତାଙ୍କ ଆସିବାର ସଂସି ହୁଅ ତମେ। ସଂସି କହିଲେ କ'ଣ? ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀକୁ ସଂସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସୀତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
हे उषा तमें तो तिमिर विध्वंसी एवं तुम्हें सूर्य आगमनर तुम्हें सूचना दे दियो आमको। जपरि आम देखा जदि जड़े बड़ मंत्री आसवे पूर्वर किसी छोट छोट गाड़ी आसपर सी आसवे तो सेपरी उषा को कहुई तुम्भ कोमल चरण करे ज्योति आहरण तही जाऊँगी शरण दृढ़ आशारे एवं कहते देख तुम पाद तले मु शरण जाऊँगी बोली सीता कहते एवं शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हो रघुवंशिके। तो शुभ्र सौरभ कहले कौन धड़ा किरण रसिके कहले कौन से रसिके सृष्टि होती तो तुम्हें शुभ्र सौरभ प्रदानकारी तुम्हें शुभ्र किरण प्रदानकारी एवं तुम्हें कौन हुआ शुभ संपादिनी हुआ अर्थात क्या शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके। तो तुम्हें कौन हुआ तुम्हें सु रघुवंशिके कहले कौन से रामचंद्र जो वंश हूँ रघुवंश तो तांको पाई तुम्हें कौन हुआ शुभ तांकर मंगल कर तांको शुभ कामना कर बोली सीता उषा को कहते है। उत्सुक हृदय रात्रि शेषे आश्रम धात्री अर्थात उत्सुक हृदय रात्रि शेषे अर्थात से सकाळ समय उषा समय आश्रम धात्री कहले कौन जे कि पालन करते जेपरी यशोदा कृष्ण को जन्म दे नथिले किंतु से तांको पालन करथिले तेणु शेष आश्रम धात्री कहले कौन से तमसा नदी को कहुई कारण से तमसा नदी आश्रम को किए पालन करुच्ची तमसा नदी कारण देख आश्रमर कूड़े अच्छी से आश्रम कूड़े से तमसा नदी अच्छी एवं से तमसा नदीर जल को समस्ते व्यवहार करछंती तेणु तांको धात्री बोली कहुई। तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा तो ये कौन कहुई देख रात्रि गात्री धारा कहले कौन गातरु गात्री आसी है गातरु गात्री आसी जो तमसार निर्मल जल गात्री कहले कौन एठारे गातुआ स्थान है से ही पवित्र धारार गातुआ स्थान रे प्रांगणे कुसुम बिंछी प्रांगणे कहले कौन एठारे प्रांगणे कहले से तमसा नदी कूड़े बंध उपरे कौन होइछि कुसुम अर्थात फूल बिंछा होइछि से निश्चित भाव से नदी कूड़े थिबो विभिन्न प्रकार फूल थिबो बंध उपरे है तो ताहाकू बिंछे देछि बोली प्रकृति बिंछे देछि बोली कहा जाइछि। सुबासित नीर सिंची कहले कौन नीर कहले बास्ना है सु कुसुम अच्छी तार बास्ना सबुआड़े सिंची जाइछि है सिंचे ही जाइछि बोली कहा जाइछि। मंगल प्रदीप रचि प्रभाती तारा मुहुर्मुहु मीन नयने चाहूला सीता सती शुभ गमने। तो देख जो सकाळ समय आम देखा गोटे तारा प्रभाती तारा आम देखी था जहाँकि बेसी जगमग होता है गोटे तारा ताहाकू मंगल प्रदीप सहित तुलना कर कौन एठारे दीप ताकू गोटे दीप स्वागत करुच्ची सीता को बोली कहुई। मुहुर्मुहु मीन नयने मुहुर्मुहु कहले कौन एठारे मुहुर्मुहु कहले बारंबार मीन नयने कहले कौन जो हरणी नयने बा जो मीन कहले कौन माछर पता न थाए आखिरे तो से चाहि रहउछि बोली कहउछंती क्या चाहूला सीता सती शुभ गमने तो से सीता को चाहि रहुथिला बोली कहउछंती। उटुजु तापस कन्या गणक आदर बन्या प्लावने जगत धन्या सती रतने यार अर्थ कौन उटुजु कहले कौन कुड़ियारू तापस कन्या गणक तापस कन्या किए तापस कहले मुनि तो तापस कन्या कहले मुनि मानक जो कन्या थिले आश्रम रे तो समस्ते जो कन्या माने थिले से मानक तांकर पिता पुत्र संपर्क थिला तो तापस कन्या गणक अर्थात तापस कन्या मानक आदर बन्या अर्थ होची समस्तक प्रिय किए थिले कि सती थिले सीता थिले। प्लावने जगत धन्या प्लावने अर्थात भिजई देउछि जगतर धन्या सती रतन अर्थात सीता जो
ଉଟୁଜ କନ୍ୟାଙ୍କ ତାପସ କନ୍ୟାଙ୍କ ଆଦରର ବେଶୀ ଆଦର କିଏ କରୁଥିଲେ? ତାପସ କନ୍ୟା ମାନେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଆଦର କରୁଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଦର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦରରେ ସେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲେ ସୀତା ହେଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ବାହାରି ଅବଗାହନେ। ବାହାରି ଅବଗାହନେ କହିଲେ କ'ଣ? ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ। ଅବଗାହନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ବାହାରିଲେ। କିଏ ବାହାରିଲେ? ସତୀ ସୀତା ବାହାରିଲେ। କାହା ସହିତ ବାହାରିଲେ? ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁକମ୍ପା ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାହାରିଲେ। ତମସା ଧାର ବହନେ କଲେ ଗମନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗମନ କଲେ। ବହନେ କହିଲେ କ'ଣ? ବାହାରିଗଲେ, ସେ ଗମନ କଲେ। ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହୀ ଆଲଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସତୀ ସୀତା ଗଲେ ତମସା ନଦୀ ପାଖକୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ସତୀଙ୍କୁ ତମସା ଅଙ୍କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍କରେ କହିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆଗରେ ଛାତିରେ ହେଲା, କୋଡ଼ରେ। ତ କୋଡ଼ରେ କ'ଣ କରିନେଲେ? ଘେନି ସ୍ନେହୀ ଆଲିଙ୍ଗିନୀ କଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ତାପରେ ତମସା ନଦୀ ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ନେଲା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଏବଂ କ'ଣ କଲା? ତରଙ୍ଗ ରୂପକ ହାତରେ, ତରଙ୍ଗ ରୂପକ ହାତରେ କ'ଣ ଆଲିଙ୍ଗିନୀ କଲା, ତାଙ୍କୁ ଗେଲ କଲା। କାହାକୁ? ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ। ମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ, ମା ଗୋ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା। ତ ଦେଖ ଏବେ ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କିଏ କହୁଛି? ଦେଖ ଏବେ ତମସା ନଦୀ କହୁଛି ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ, ମିଠା ସ୍ୱରରେ କହୁଛି। ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ, ଭାସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲା, ପରିତୋଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଖୁସିରେ କହିଲା ତମସା ନଦୀ। ମା ଗୋ, ସତୀଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କୁ ମା ଗୋ ବୋଲି କହୁଛି ତମସା ନଦୀ। ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା, ମାନସରେ କହିଲେ ମୋ ମନରେ ଆଶା ନଥିଲା ତମେ ଆସିବ ବୋଲି ହେଲା, ଆଶା ନଥିଲା। କରିବେ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର। କରିବେ କ'ଣ? କରିବେ ଅଙ୍କେ ବିହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର କୋଡ଼ରେ ଆସିବେ, ମୋ କୋଡ଼ରେ ବସିବେ, ମୋ ପାଖରେ ସେ ଆସିବେ ସତୀ ସୀତା। ଏବଂ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଣୀ ଥିଲେ। ତ ଅଯୋଧ୍ୟାର କୁହାଯାଇପାରେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରେ? ହୃଦୟର ହାର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ସେ ଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ହୃଦୟର ହାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ହୃଦୟର ହାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ସୀତା କ'ଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାରେ? ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଭୋଗ ପିପାସାକୁ କ'ଣ କରି ପରିହାର କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛାଡ଼ିକରି ଯେଉଁ ତମସା ନଦୀ ପାଖରେ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଡ଼ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମସା ନଦୀ ଖୁସିରେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆମେ, ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁଁ ଏକ ପର ସଂସାରେ। ତ ଯେ କାହିଁକି ନା ସତୀ ସୀତା ଆସିଛନ୍ତି ତମସା ନଦୀ ପାଖକୁ, ତେଣୁ ତମସା ନଦୀ କହୁଛି ଯେ ଦେଖ, ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମୋତେ କହିବେ ସମସ୍ତେ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ହେ ମା, ତୋ ଯୋଗୁଁ ସତୀ ସୀତା ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରି ମୋତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିବେ ବୋଲି ତମସା ନଦୀ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ସହିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତାର ଶେଷ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।